नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है चरित्रहीन कौन। उसकी पत्नी को मायके गए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, पर अभी से उसका मन पत्नी के सानिध्य को अकुलाने लगा है। उसका मन कर रहा है कि कल ही जाकर उसे मायके से ले आए, पर यह संभव नहीं है क्योंकि पत्नी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। वे चंद दिनों की मेहमान है, ऐसा सभी डॉक्टरों का कहना है। इसी कारण सारा घर उनके पास उपस्थित रहता है, ताकि ऐसा ना हो कि उनके अंतिम समय में कोई उनके दर्शनों से वंचित रह जाए। पत्नी ने भी उसे चेतावनी ही दी है, देखो जी, बीच में लेने मत आ जाना क्योंकि मैं आऊंगी नहीं। माँ के अंतिम समय में मैं उनके पास ही रहना चाहती हूँ। फिर वह बहाना भी क्या बनाए। बुआ आजकल उसी के पास हैं, हर चीज का ध्यान रखती हैं, खाना पीना किसी चीज की भी तकलीफ नहीं है। वह सोचता है ऐसा करूं अपनी सास को ही देखने चला जाऊं, पर वहां भी ऐसे वातावरण में पत्नी का सानिध्य मिलना मुश्किल ही नहीं असंभव है। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। जब पत्नी ने मायके में अधिक दिन रुकने की बात कही थी, तो उसने सोचा भी न था कि इतनी तीव्रता से वह पत्नी को याद करने लगेगा। यद्यपि उसने पत्नी को अधिक दिन के लिए कभी भी मायके में नहीं छोड़ा है, फिर भी शादी के 12 वर्षों के बाद भी वह पत्नी के आकर्षण में इतना बंधा हुआ है, यह उसे आज पता चला। वरना उसने सोचा था कि चलो, छोटे छोटे बच्चों की चिल्पों से थोड़े दिन छुटकारा मिलेगा, वह आराम से सो सकेगा। नहीं, वह अपनी इस कमजोरी पर विजय पाकर ही रहेगा। कोई नहीं जानता, अगर कल किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो जाए तो इतना अनुराग भी अच्छा नहीं। पत्नी की मृत्यु की कल्पना मात्र से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे संभालेगा वह बच्चों को। आज अचानक उसे अपने पिता की याद आती है। कैसे माँ के बिना उन्होंने उसे तथा उसके भाइयों को पाला था। 3 भाई हैं वे लोग, वह सबसे बड़ा है। पर उसने जब से होश संभाला है, माँ को बिस्तर पर पड़ा ही पाया। छोटे भाई के जन्म के 1 वर्ष बाद ही उन्हें लकवा मार गया था। बायां अंग मस्तिष्क सहित संपूर्ण रूप से बेकार हो गया था। माँ क्या थी, एक जीवित लाश। पर पिता बड़े यत्न से उनकी सेवा करते, दवा पिलाते, बच्चों को संभालते। हाँ, एक कमजोरी जरूर उनमें आ गई थी कि वह घर में आई किसी भी स्त्री अथवा राह चलते किसी भी स्त्री को इतनी गहरी दृष्टि से देखते कि वे उन्हें चरित्रहीन समझ लेती। इन सब बातों को समझने की उसकी उम्र ही न थी। पर जब वह मोहल्ले में कहीं भी खेलने जाता, उसे अपने पिता की इस बुराई के बारे में सुनने को मिलता। तब वह छोटा ही तो था। जब उसने एक बार मोहल्ले में अपने से किसी छोटी लड़की का चुम्बन ले लिया था, प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी गालों पर उस लड़की की माँ का जोरदार थप्पड़ इन शब्दों के साथ पड़ा था, अरे बेटा किसका है, यह सब नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा। वह अपनी गलती समझ नहीं पाया था, पर घर आकर फूट फूट कर रोया था और फिर उसने मोहल्ले में जाना ही बंद कर दिया। 7 वर्षों की असीम यंत्रणा के बाद माँ की मृत्यु हुई थी। तब तक वह 13 वर्षों का हो चला था। वह पिता के काम में हाथ बटाता, छोटे भाइयों की देखरेख करता। अब अक्सर ऐसा हो जाता कि 7-8 दिन के अंतराल में उसके पिता रात में बहुत देर से घर आते। पिता की प्रतीक्षा करते उसकी आंखें नींद से बोझिल हो जाती। वह सो ही जाता। देर रात को पिता की आवाज पर वह दरवाजा खोलता तो पिता उससे नजरें मिलाए बिना ही कमरे में चले जाते। देरी का कारण पूछने पर कहते, ऑफिस में बड़ा काम था, खाना भी बाहर ही खा लिया है। एक बार जब उसके पिता घर समय पर नहीं आए, तभी उनके एक मित्र आए। पिता के बारे में पूछने पर उसने बताया कि कभी कभी उन्हें ऑफिस में देर हो जाती है। उसके इस उत्तर पर वह बड़ा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर बोले, अच्छा ऑफिस में काम रहता है। हाँ, उनका काम 1:30-2 बजे रात तक ही समाप्त होगा, मैं चलूं। इसके बाद अक्सर लोगों को पिता के बारे में मुस्कुराकर बातें करते सुनता। अब इतना बच्चा भी न था कि कुछ समझ न सके और ना ही इतना परिपक्व कि इन सब बातों से तटस्थ रह सके। उसका किशोर मन लोगों की सुनी बातों पर न तो विश्वास कर पाता और न ही उन्हें भूल पाता। फलस्वरूप वह अंतर्मुखी होता चला गया। हालांकि इससे उसे लाभ ही हुआ। वह कक्षा में प्रथम आने लगा। हाँ, पिता से वह सहज न रह पाता। न तो उनसे नफरत और न ही उनसे प्यार कर पाता। युवा होने पर उसने जाना कि लोगों के आरोप गलत नहीं है। पिता के मुंह से आती शराब की दुर्गंध और शरीर से आती सेंट की महक उसे यह बतला देते कि उसके पिता कहाँ से लौट कर आए हैं। अक्सर जब वह छुट्टियों में अपने ननिहाल जाता, तो वहां भी पिता के बारे में यही चर्चा होती। नानी कहती, चलो अच्छा हुआ जमाई बाबू की कोई लड़की नहीं है, वरना जमाई बाबू के चरित्र के कारण उसकी शादी में बड़ी दिक्कतें आती। सब लड़के हैं और पढ़ने लिखने में तेज हैं।
कोई ना कोई लड़की वाला अपनी लड़की दे ही देगा। नानी की बात अक्षरशः सत्य निकली। जब उसकी अच्छी सी नौकरी लगी, उसके लिए पिता की बदनामी के बाद भी अच्छे रिश्ते आने लगे। उसे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है, जब वह विवाह के पूर्व अपनी पत्नी को देखने गया था। कैसी लजाई सकुचाई सी बैठी थी वह। एक ही नजर में वह उसके कुंवारे तन मन को आंदोलित कर गई थी। स्वभाव से संकोची, वह उससे कुछ भी न पूछ सका। विवाह तय होने पर एक प्रश्न उसे परेशान करने लगा। यदि पिता की चरित्रहीनता की बात पत्नी को पता लग गई तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी। और उसने पहला काम यह किया कि कोशिश करके अपना स्थानांतरण दूसरी जगह करवा लिया और पत्नी को पहली बार मायके जाने के बाद विदा कराकर अपनी नौकरी वाली जगह पर ले आया। पिता बहुत दुखी हुए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि बहू के आने से उन्हें घर गृहस्थी के काम में आराम मिलेगा। हालांकि इसमें उन्हें कोई आपत्ति न थी, पर वह पिता को लेकर पत्नी के सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। इसीलिए उसने पिता के अनुरोध पर कोई ध्यान न दिया और तब से आज तक वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत कम समय के लिए पिता के पास रुका। दोनों भाई अब विवाहित हैं और अपनी पत्नियों के साथ नौकरी पर हैं। पिता वृद्ध हो चुके हैं और नितांत अकेले। जिस समय उसकी मां की मृत्यु हुई थी, पिता की उम्र दूसरा विवाह करने की थी, पर उन्होंने नहीं किया। विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वालों के लिए उनके पास एक ही उत्तर रहता कि वे नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को सौतेली माँ का अभिशाप सहना पड़े। पूरे मनोयोग से उन्होंने अपने बच्चों का पूरा ध्यान अकेले ही रखा। इतना सब कुछ करने के बाद उनका तन मन कहीं 2 घड़ी का विश्राम भी चाहता था। उसके लिए जब उन्होंने बदनाम गली और शराब को चुना, तब सारे समाज ने, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने भी उनका तिरस्कार किया। क्या वे इतने सुख के अधिकारी भी न थे? अचानक उसके हृदय से गलतफहमी के सारे बादल छट जाते हैं और उसमें उसे अपने पिता की निष्कलुष छवि दिखाई देती है, जो कि पूजा के योग्य हैं, न कि चरित्रहीन कहकर उपेक्षा करने योग्य। आज उसे अपने पिता का अकेलापन सोचकर बहुत कष्ट होने लगा। वह सोचता है, कल ही वह अपने पिता के पास जाएगा और उन्हें अपने साथ ले आएगा और इस प्रकार उनका अकेलापन वह कुछ हद तक अवश्य ही कम कर देगा। और यह सोचकर वह सूटकेस में अपने कपड़े रखने लगा। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी चरित्रहीन कौन। कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे फिर मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।